मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ टीच मी क्लाउड गाइस, एज वी नो दैट 2 महीने पहले हमने बात की थी कि हम बहुत ही जल्द आपके लिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी के एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें 50 to 60 वीडियोज़ होंगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर साइबर सिक्योरिटी, यू कैन से दैट। और इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे साइबर सिक्योरिटी को लर्न करने के लिए या किसी भी इथिकल हैकिंग के सर्टिफिकेट को गेन करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट, क्या क्या सेटअप हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कोर्स कंटेंट क्या होगा, मॉड्यूल क्या होगा, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि जो हमारा करंट प्रोफाइल या करंट डोमेन है जिस पे भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इथिकल हैकिंग। सो बहुत ही बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए और आप डे बाय डे वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली जो सर्टिफिकेशंस होते हैं इथिकल हैकिंग के, जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो डेफिनेटली आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, और दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर साइबर सिक्योरिटी सीरीज। बेस से स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी है क्या या इथिकल हैकिंग है क्या, कितने तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं, क्या मॉड्यूल होते हैं, क्या कोर्स कंटेंट होते हैं, क्या लैब हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो एज वी नो दैट मल्टीपल वेंडर्स आर अवेलेबल इन आईटी, लाइक अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जीयूआई के केस में तो माइक्रोसॉफ्ट, यू नो वेरी वेल अबाउट कि माइक्रोसॉफ्ट ने एन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड किए हैं। इसी तरीके से अगर नेटवर्क के डिवाइसेस की बात करें तो एक ही वर्ड आता है, एक ही नाम आता है वेंडर का, वो सिस्को, राइट। सेम एज इट इज सिक्योरिटी से रिलेटेड या इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेशंस की हम बात करते हैं विच इज़ मैनेज बाय द ईसी काउंसिल। सो ईसी काउंसिल क्या है? ईसी काउंसिल इज़ अ फर्म, यूएस बेस्ड फर्म, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वर्ल्ड वाइड जो भी इथिकल हैकिंग के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होते हैं वो ईसी काउंसिल के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक सर्टिफिकेशन का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, बिकॉज यू नो दैट सिक्योरिटी के केस की बात करें तो यू मस्ट नीड टू अपडेट योर सेल्फ, यू मस्ट नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। तो जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं, सर्टिफिकेशंस के वर्जन होते हैं, जैसे सी एच V10, V11, V12, लाइक दैट। और इस वर्जन की जो वैलिडिटी होती है मोस्टली वो 3 से 4 साल के बीच में होती है। मीन्स 3 years तो मैंडेटरी है कि आप अगर सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो आपका सर्टिफिकेशन जो है 3 years के, नेक्स्ट 3 year के लिए वैलिड रहेगा। कंटेंट की बात करें तो चलिए हम आपको डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या कंटेंट आपको कवर करने पड़ेंगे इफ़ यू प्लान टू बी एक्सपर्ट इन इथिकल हैकिंग और यू आर प्लानिंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ CHV11। तो उसके लिए आपको मॉड्यूल वाइज थेरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्स कंटेंट के बारे में, और कोर्स कंटेंट के बाद हम मूव करेंगे अपने लैब की तरफ। और लैब में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आप इस्टेब्लिश करेंगे अपने लैब इथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल्स के लिए, कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन से टूल की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ओएस कौन कौन सा इंस्टॉल करेंगे, वो सब के बारे में गाइड करेंगे हम आपको। इसी काउंसिल, दिस इज द ब्लू प्रिंट ऑफ इथिकल हैकिंग V11, जो इथिकल हैकिंग एंड जो सर्टिफिकेशन है उसका ये हमारा कैरिकुलम जो है वो ब्लू प्रिंट है। वर्जन 11 पे हम बात करेंगे। और कंटेंट की बात करें या मॉड्यूल की बात करें तो एज पर द ब्लू प्रिंट ऑफ ईसी काउंसिल विच इज़ कैटेगराइज इन 20 डिफरेंट मॉड्यूल, और हर एक मॉड्यूल में मल्टीपल चीज़ें रहेंगी पढ़ने के लिए, मल्टीपल प्रैक्टिकल्स रहेंगे पढ़ने के लिए। तो विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले हम मॉड्यूल की बात कर लेते हैं और उसमें हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आई हैव अ कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू द थेरेटिकल एंड लैब का भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। तो विल ट्राई टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पास सर्टिफिकेशन की। तो टोटल जो ड्यूरेशन है इसकी 4 hours की ड्यूरेशन रहती है। एग्जामिनेशन की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें तो 125 क्वेश्चन आते हैं। वैसे बेसिकली CH की जो सर्टिफिकेशन है वो 2 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं। एक इनका लैब होता है और दूसरा इनका थेरेटिकल पार्ट होता है। MCQ क्वेश्चंस वाला रहता है जो थेरेटिकल पार्ट में काउंट होता है, जिसमें आपको लैब परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसी काउंसलर के लैब के ऊपर आपको टास्क परफॉर्म करेंगे, वो आपका दूसरा एग्जामिनेशन होगा।
ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट के केस में 28 मॉड्यूल में कैटेगराइज किया है। बेस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इथिकल हैकिंग। यू नो दैट कि यू शुड नो अबाउट कि इथिकल हैकिंग एक्चुअली में क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए इथिकल हैकिंग के लिए। तो मीन्स in case of basic information related to the ethical hacking, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी ओवरव्यू मीन्स कैसे आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हो, किस तरीके की सिक्योरिटी आप लगा सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन, साइबर किल चेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइबर किल इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी हैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बेस जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा बेस क्लियर है, मजबूत है, तो डेफिनेटली हम चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। मॉड्यूल 2 की बात करें तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्टिविटी की, फूड प्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। सो फूड प्रिंटिंग इन द सेंस विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। फूड प्रिंटिंग के ज़रिए हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो भी नेटवर्क डिवाइसेस वगैरह रन कर रही हैं या फिर किसी को ट्रेस करने की बात करें, तो वो सभी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ मॉड्यूल 2। थर्ड मॉड्यूल की बात करें तो स्कैनिंग नेटवर्क। सो स्कैनिंग नेटवर्क विच इज एज पर द नेम सजेस्ट, एक वाईफाई कनेक्शन में कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हैं या कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन निकालना, या डोमेन की इंफॉर्मेशन निकालना, मेल की इंफॉर्मेशन निकालना, वो स्कैनिंग वाले पार्ट में हम कवर करेंगे, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, मॉड्यूल 4 की बात करें तो ई न्यूमरेशन विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर service you can say that you are able to trace the website, trace the application server, trace the domains। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने वेबसाइट को या डोमेन्स को कॉन्फ़िगर ट्रेस करने का काम करते हैं। अनदर, अगर मॉड्यूल 5 की बात करें तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। सो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के केस में यू नो दैट कि यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, सो यू शुड नो अबाउट कि किस तरीके से दिक्कत आपके इन्वायरमेंट में आ सकती है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या सर्विसेज आपको इस्तेमाल करनी है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। देन सिस्टम हैकिंग विच इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज सिस्टम हैकिंग के केस में आप किसी भी हार्डवेयर या किसी भी डिवाइस को हैक करना, लाइक मोबाइल फ़ोन की बात करें या लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करें, सो दीज ऑल आर द पार्ट विच इज़ कवर इन केस ऑफ सिस्टम हैकिंग। मालवेयर थ्रेट्स, सो इसमें हम प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना मालवेयर से या वायरसेस से, कैसे हम अपने पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। स्निफिंग विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, किस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट में आने वाले अटैक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उस अटैक्स को सॉल्व करने, उस अटैक्स को रोकने के लिए क्या क्या आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या टूल्स आपकी हेल्प करेंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे स्निफिंग के केस में। देन सोशल इंजीनियरिंग एज पर द नेम सजेस्ट, इस केस में हम डिस्कस करेंगे मेलिंग या सोशल साइट्स के ऊपर जो अटैक्स आते हैं या उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उन सब के बारे में। देन डिनाइल ऑफ सर्विसेज जैसे डीडॉस अटैक हो गया, मल्टीपल हिट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर जबकि उस सर्वर की कैपेसिटी नहीं है, तो किस तरीके से इस अटैक को रोका जा सकता है, इसके बारे में हम डिनाइल ऑफ सर्विसेज में बात करेंगे। सेशन हाईजैक मीन्स फॉर एग्जांपल आपने कोई डाउनलोडिंग पे चीज़ें लगा रखी हैं या आपने कोई अपलोडिंग पे चीज़ें लगा रखी हैं, तो कैसे उस सेशन की हेल्प से आपके नेटवर्क इन्वायरमेंट में एंट्री की जाए, आपके सिस्टम में कैसे एंट्री की जाए, उनकी इन्फॉर्मेशन हम इस पर्टिकुलर टास्क में परफॉर्म करेंगे। राइट, सो अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द फायरवॉल एंड अनदर डिवाइसेस जो है उनके बारे में बात करेंगे 12th मॉड्यूल में। देन हैकिंग वेब सर्वर्स, तो वेब सर्वर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए या कैसे हैक किया जाता है, अटैकर कैसे हैक करते हैं अनएथिकल तरीके से, उनके बारे में कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि अगर आप को कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो यू आर अनेबल टू प्रोटेक्ट एनी इन्वायरमेंट। सो यू शुड नो अबाउट कि कैसे हम इन्वायरमेंट को अपने सिक्योर बना सकते हैं। Hacking web applications, then 14 module, then other module 15 is related to the SQL injection. It's also a technique which is used to hack the website or hack the application or hack the our database services. Then
Hacking wireless network, which is really important, wireless network, because you know that current time में mostly जो लोगों के पास वाईफाई रूटर रहता है, because वाईफाई कनेक्शन के जरिए हम वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. तो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ वाईफाई नेटवर्क इन्वायरमेंट, इसके बारे में बात करेंगे. देन हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, विच इज़ अनदर पार्ट, iOS से रिलेटेड या एंड्रॉयड से रिलेटेड या जावा से रिलेटेड जो भी अपने पास मोबाइल प्लेटफॉर्म है उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है. IoT and OT hacking, IoT Internet of Things, which is we will discuss about the IoT concept, because you know that हर एक क्लाउड प्रोवाइडर अपने पास अपने मॉड्यूल में कहीं ना कहीं IoT की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं. रास्पबेरी पाई वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, लाइक दैट. सो वो सभी टॉपिक हम अपने 18 मॉड्यूल में काम करेंगे. क्लाउड कंप्यूटिंग को कॉन्सेप्ट ऐड किया है इसी काउंसिल ने, और लास्ट में क्रिप्टोग्राफी. सो दीज ऑल आर द कंटेंट दैट वी विल कवर इन आवर ट्रेनिंग. सो ये अपने पास एजेंडा है, तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि आपको हर दूसरे दिन एक वीडियो प्रोवाइड करें, एंड जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें एथिकल हैकिंग के केस में. टूल्स की बात करें तो स्टार्टिंग के टाइम पे आपको बस एक टूल को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है. यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल वन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम काली बोलते हैं, काली लिनक्स बोलते हैं, या जिसको बैक ट्रैक के नाम से पहले जाना जाता था, अब उसी को हम काली लिनक्स के नाम से जानते हैं. किसी भी वर्क स्टेशन में आई गाइड यू कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है. इन माई केस आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द काली लिनक्स, जिसकी हेल्प से हम अपने फूड प्रिंटिंग के प्रैक्टिकल, या फिर अगर हम बात करें स्कैनिंग के प्रैक्टिकल, नेटवर्क स्कैनिंग के प्रैक्टिकल, स्निफिंग के प्रैक्टिकल, उन सभी टास्क को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, बैक ट्रैक या काली की इम्पोर्टेंस की, तो ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें लगभग 90% सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैकिंग में काम आते हैं. although you can download for your Windows operating system as well, but Kali Linux का इस्तेमाल करके Kali Linux का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है नेटवर्क को सिक्योर या प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी रिक्वायर्ड टूल है ना, वो आपको मैनुअली इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एवरी टूल, मोस्टली जितने भी एप्लीकेशन हैं, वो सभी टूल्स या एप्लीकेशन इसमें बिल्ट इन मिल जाते हैं. सो हमें क्या करना है, इसको आप बेस मशीन पे आप इंस्टॉल कर दीजिए, VMware वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल कर दीजिए, या हाइपरवाइजर आप यूज़ कर रहे हैं तो हाइपरवाइजर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं. दिस इज़ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज़ आवर सेटअप, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने ये जो 20th मॉड्यूल है, इन सभी मॉड्यूल के टास्क को परफॉर्म करेंगे. गाइस, तो बहुत ही बेसिक है. अगर हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के केस में अगर आपके पास 6 GB रैम बेस्ड लैपटॉप या 8 GB रैम बेस्ड लैपटॉप है, तो आसानी से आप अपना पूरा इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं. सो दैट्स इट गाइस, दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर कोर्स कंटेंट जो हम आगे मैनेज करने वाले हैं. उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट. डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए, राइट. तो आज के लिए इतना. नेक्स्ट मिलते हैं पहली वीडियो में. हम आपको गाइड करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि कैसे आप अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में. आज के लिए इतना ही. टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ also share and give your suggestion and comment as well. Thank you guys. Take care and bye bye.